राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सूंघ गया। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे। रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के बेटे को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्रवधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं? मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्रवधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। एक स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब क्योंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर ना करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया, अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मान लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खत्म हो गया। हे कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरी जान बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया, पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, हे सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जान के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कही कोमोदी बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो ना केवल साहसी और पराक्रमी थे बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो ना केवल पारखी बुद्धि के मालिक थे बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। 7वीं पुतली कोमोदी की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली 8वीं पुतली का नाम था पुष्पवती। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 8वीं पुतली पुष्पवती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आप तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाएं, तो न केवल आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी बल्कि आपकी प्रजा भी अत्यंत सुखी हो जाएगी। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने तुरंत एक भव्य महल बनवाने का आदेश दे दिया। महल की भव्यता कल्पनातीत थी। वो सोने, चांदी, मणि, मोती, हीरे जवाहरात से सजाया गया था। जब महल बनकर तैयार हुआ तो विक्रमादित्य स्वयं उसे देखने अपने परिजनों और सेवकों के साथ पहुंचे। साथ में वो ब्राह्मण भी था। महल की भव्यता देखकर सब चकित रह गए। तभी ब्राह्मण के मुंह से अनायास निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता। विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक क्षण की देरी किए वही महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित, पुलकित और रोमांचित हो उठा। वो दौड़कर अपनी पत्नी को ये बात बताने पहुंचा। पहले तो पत्नी ने सोचा कि उसका पति कोई भ्रमपाल बैठा है, लेकिन जब वो बार बार जिद करने लगा तो वे दोनों महल देखने चल पड़े। महल की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिन भर दोनों महल का कोना कोना देखते रहे और जब थककर एक क्षण कक्ष में सो गए तो आधी रात को एक रहस्यमयी आवाज से उनकी नींद खुल गई। सारा महल प्रकाशमान हो चुका था और दिव्य सुगंध से भर गया था। उन्होंने सुना, लक्ष्मी बोल रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आया हूँ, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। 3 बार कहने के बाद भी जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी कुपित होकर चली गई। उनके जाते ही सारा प्रकाश और सुगंध लुप्त हो गया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने डरते हुए कहा,
यह महल निश्चित रूप से भूतहा है, तभी तो दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ब्राह्मण को पत्नी की बात समझ आ गई। वे तुरंत ही अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़े और अपनी कुटिया लौट आए। ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौटाने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वो मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वही दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं, तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दे, ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी, ये सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख, शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, राजन क्या आप में है वो त्याग, वो दानशीलता, वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो ये सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने ये सुना और निराश मन से लौटकर अपने कक्ष में चले गए। 8वां दिन भी व्यर्थ गया। 9वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। फिर चारों ओर प्रकाश फैला और एक नई पुतली प्रकट हुई। नवी पुतली का नाम था प्रभावती। राजा भोज और प्रभावती के बीच वही संवाद होता है और प्रभावती कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री की करुण रुदन सुनाई दी। नींद टूट गई। राजा सतर्क हो उठे। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना, ये रोने की आवाज क्षिप्रा नदी की ओर से आ रही थी। विक्रम चौंक पड़े। उनके राज्य में कोई दुखी हो, ये तो असहनीय था। उन्होंने तुरंत राजवेश धारण किया, तलवार कमर से बांधी और चल पड़े उस दिशा की ओर जहां से क्रंदन आ रहा था। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो देखा यह आवाज तो नदी के पार घने जंगल से आ रही थी। राजा ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए पार पहुंच गए। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए, उन्हें एक स्त्री झाड़ियों में बैठी रोती दिखाई दी। राजा ने पास जाकर पूछा, स्त्री तुम इतनी रात अकेली जंगल में क्यों रो रही हो? तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? स्त्री ने सिसकते हुए उत्तर दिया, राजन मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मेरे पति को नगर कोतवाल ने पकड़कर एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। मुझे न्याय से कोई आपत्ति नहीं, पर मैं उसे भूखा प्यासा लटकते नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन देना चाहती हूँ, बस यही मेरी पीड़ा है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तो अब तक तुमने उसे कुछ खिलाया क्यों नहीं? स्त्री बोली, राजन वो बहुत ऊंचाई पर है और कोई मेरी सहायता नहीं करता। सबको डर है कि कहीं राजा से सजा न मिल जाए। विक्रमादित्य ने साहस और करुणा से भरे स्वर में कहा, डरो मत, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु वो स्त्री वास्तव में एक पिशाचिनी थी और वो लटकता हुआ व्यक्ति कोई चोर नहीं बल्कि एक मृत शरीर था। उसका उद्देश्य था राजा को बहला फुसलाकर अपने कंधों पर चढ़ाना ताकि वो उस शव को खा सके। जैसे ही राजा उस वृक्ष के पास पहुंचे, पिशाचिनी उछलकर शव पर टूट पड़ी और उसे वहीं खा गई। भयावह दृश्य के बीच भी राजा शांत खड़े रहे। पिशाचिनी अब तृप्त होकर बोली, राजन आप अद्भुत हैं, आप कोई भी मनचाही वस्तु मांग सकते हैं। राजा ने बिना झिझक कहा, यदि तुम कुछ दे सकती हो तो मुझे अन्नपूर्णा पात्र दो, जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। पिशाचिनी बोली, वो पात्र मेरे पास नहीं है, पर मेरी बहन के पास है। आइए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। वो राजा को नदी किनारे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ उसकी बहन रहती थी। पुकारने पर उसकी बहन बाहर आई। पिशाचिनी ने राजा का परिचय करवाया और कहा, बहन यह वही राजा है जो अन्नपूर्णा पात्र का अधिकारी है। उसकी बहन ने प्रसन्न होकर वो दिव्य अन्नपूर्णा पात्र राजा को सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य संतोष और कृतज्ञता से भर उठे। वो महल लौटने लगे। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने भूख से व्याकुल होकर कहा, राजन मुझे भोजन चाहिए। राजा ने अन्नपूर्णा पात्र से प्रार्थना की, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन दिया जाए। क्षण भर में ही ब्राह्मण के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालियां प्रकट हो गईं। ब्राह्मण ने तृप्त होकर भोजन किया। राजा ने दक्षिणा देनी चाहिए, पर ब्राह्मण बोला, राजन यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह अन्नपूर्णा पात्र दे दीजिए, ताकि मुझे फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गनवाए वो दिव्य पात्र ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और चला गया। राजा विक्रम त्याग और संतोष से भरे मन के साथ अपने महल लौट आए। पुतली प्रभावती ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, बोलो राजन, यदि तुम्हारे पास ये दिव्य पात्र होता, क्या तुम भी उसे किसी याचक को दे देते? क्या तुम्हें है इतना त्याग? ये कहकर प्रभावती फिर जड़ हो गई। राजा भोज मौन रहे। मन ही मन सोचते रहे, क्या मैं सच में उस पात्र को त्याग सकता था? और वे फिर एक बार निराश होकर अपने कक्ष में लौट गए। 10वां दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में सिंहासन पर बैठने चले, 10वीं पुतली तारावती जीवंत हो उठी। उसने हाथ उठाकर रोका और कहा, ठहरो राजन,
क्या तुम सच में इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? यदि तुम में राजा विक्रम जैसी निस्वार्थता, वीरता और न्यायप्रियता है तो अवश्य बैठो, पर पहले सुनो, मैं तुम्हें उनकी एक और कथा सुनाती हूँ। एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बना रखा था। उसके पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल भरा हुआ था। जब वो बाएं कलश की कुछ बूंदे उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं कलश से पानी की कुछ छींटे उस पर डालता तो वो फिर से अपने असली रूप में लौट आती। ये भयावह खेल वो बहुत लंबे समय से खेल रहा था। जब तांत्रिक दिन में कहीं बाहर जाता तो उस नवयुवती को बंदरिया बना देता, और जब रात को लौटता तो उसे फिर से सुंदर कन्या बना अपने संग कुटिया में ले जाता और उसके साथ अपनी मनमानी करता। वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बेहद हताश थी, परंतु बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो तांत्रिक के बाहर जाते ही बंदरिया रूप में भाग भी जाती तो हमेशा के लिए उसी रूप में रह जाती। कम से कम रात को तो उसे अपना असली रूप मिल जाता। यही सोचकर वो भागने का विचार त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में भटकते भटकते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में पहुंच गए। प्यास से बेहाल होकर जब वह अपने घोड़े से उतरकर एक कुएं के पास पानी पीने लगे जो उस तांत्रिक की कुटिया के पास ही था, तभी उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी एक बंदरिया पर पड़ी। शुरुआत में तो राजा ने उसे एक साधारण बंदरिया ही समझा, लेकिन जैसे ही उस बंदरिया ने उन्हें देखा वो उछल कूद मचाने लगी। राजा चौंक गए। उसे गौर से देखा तो महसूस हुआ कि जैसे वो बंदरिया कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी पुकार थी, एक विनती। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रहस्य जानने के लिए उन्होंने वहीं रात रुकने का निश्चय किया। एकांत में घना वृक्ष देखकर अपने घोड़े को छुपाया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए। उन्होंने अपनी निगाहें कुटिया पर गड़ा दी। शाम होते ही उन्होंने देखा एक तांत्रिक कुटिया की ओर चला आ रहा है। वह सीधा द्वार तक पहुंचा और बंदरिया को इशारे से बुलाया। बंदरिया झटपट दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। तांत्रिक ने दाएं कलश से कुछ बूंदे उस पर छिड़की और क्षण भर में वो बंदरिया एक अत्यंत सुंदर कन्या, जैसे स्वर्ग की अप्सरा, बन गई। वो दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। तांत्रिक उस अप्सरा रूपी कन्या को लेकर कुटिया के भीतर चला गया। राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी अभी देखा था। एक पल को तो उनका मन हुआ कि सीधा कुटिया में घुसकर सारा भेद जान ले, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। सुबह हुई। तांत्रिक ने रोज की तरह फिर से उस अप्सरा को बंदरिया में बदला और नगर की ओर चला गया। तांत्रिक के जाते ही राजा विक्रमादित्य उस कुटिया के पास गए। उन्होंने दाएं कलश से कुछ बूंदे ली और बंदरिया पर छिड़की। क्षण भर में वो फिर से अपने असली रूप में लौट आई, एक अत्यंत सुंदर नवयुवती बनकर। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, ये सब क्या है? क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? कन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हे वीर, मैं स्वर्गलोक के कामदेव और देवी पुष्पवती की संतान हूँ। कभी कभी शिकार और भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक आया करती थी, पर एक दिन जब मैं एक हिरण का पीछा कर रही थी तो मेरा तीर गलती से साधना में लीन उस तांत्रिक की भुजा में जा लगा। गुस्से से तमतमाए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया, तू आजीवन मेरी सेवा करेगी। बस तभी से ये सब चल रहा है। दिन में वो मुझे बंदरिया बना देता है और रात को मेरे वास्तविक रूप में लौटाकर मेरी आत्मा को रौंदता है। महाराज, वो राक्षस मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रखे हुए है। राजा विक्रमादित्य की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वो बोले, हे सुंदरी, घबराओ मत। आज मैं तुम्हें इस नीच तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त करूंगा। राजा की बात सुनकर उस सुंदरी की आंखों में उम्मीद और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान उभर आई। राजा विक्रमादित्य ने फिर से उसे बंदरिया बना दिया और खुद एक पेड़ की आड़ में छिप गए। जैसे ही शाम ढली वो तांत्रिक फिर आया। उसने बंदरिया को बुलाया। जैसे ही उसने जल छिड़का, उसी क्षण राजा विक्रमादित्य ने तेजी से बाएं कलश से कुछ बूंदे तांत्रिक पर फेंक दी। क्षण भर में चमत्कार हुआ। बंदरिया वापस अप्सरा बन गई और वो धूर्त तांत्रिक खुद एक बंदर बन गया। वो बंदर बना तांत्रिक बेतहाशा उछल कूद करने लगा। राजा ने तुरंत अपने दिव्य वीर को स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने पुकारा, वीर प्रकट हो गया। राजा ने आदेश दिया, इस अप्सरा को स्वर्गलोक छोड़ाओ और इस पापी को देखो, यही इसके कुकर्मों का फल है। वीर ने राजा का आदेश मानते हुए उस कन्या को स्वर्गलोक पहुंचा दिया। राजा विक्रमादित्य जादुई जल के दोनों कलश साथ लेकर उज्जैन नगरी की ओर रवाना हो गए। इतनी कथा सुना 10वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी अज्ञात व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझते थे और उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य, तो बिना विलंब किए आइए आगे बढ़िए और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया। उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आज का दिन भी यूं ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राजदरबार सजा। राजा भोज मन में एक जिद लिए, उस दिव्य सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। इस बार सिंहासन से प्रकट हुई 11वीं पुतली, जिसका नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया।
तो सुनिए राजा। किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे, तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उसे चोर समझकर पकड़ लिया और राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया। वे बोले, महाराज, यह व्यक्ति चोर है, इसके पास बहुत सा चोरी का धन था, जिसे लेकर यह नगर से बाहर जाने की फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास से बहुत सारा धन मिला। हरकारों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उस निर्धन दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहां से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा स्त्री के साथ मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना थी, वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतार देगी और फिर नगर के बाहर मेरे पास आ जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। निर्धन नवयुवक की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने तुरंत अपने हरकारों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति द्वारा बताए गए पथ पर जाकर सच्चाई का पता लगाएं। राजा का आदेश मिलते ही हरकारे बताए गए पथ पर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आते देखा तो उसने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। आंसुओं से भरी आंखों से वह हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मारकर रोती हुई स्त्री ने आगे कहा, फला फला युवक ने मेरे पति की हत्या कर दी और हमारा सारा धन लूट कर चला गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उसकी बात सुनकर दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के सामने दिया था, ये तो उसके बिल्कुल विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी हिरासत में ले लिया और राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। जब स्त्री को राजा के सामने लाया गया तो उसने फिर वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे जीने का क्या अर्थ रह गया जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीवन से अच्छा तो ये होगा कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊं। स्त्री और नवयुवक की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ नवयुवक की कही बातें और उसका आत्मविश्वास सत्य प्रतीत हो रहा था, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसका अपने पति के प्रति विलाप झूठ नहीं लग रहा था। कुछ देर तक राजा गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वह का विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वो नवयुवक मेरे घर आया, मेरे पति को मार डाला और सारा धन लेकर भाग गया। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लहसमात भी लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतना ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है, किसी ने स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, कसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राजदरबार हैरानी और असमंजस से भर उठा कि आखिर राजा इस स्त्री को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोषी करार देने का दूसरा और मुख्य कारण बताया। जब मैंने राजवैद्य से स्त्री के मृत पति की जांच करवाई तो उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु विष यानी जहर के कारण हुई है और जहर देकर मारने का काम कोई बहुत करीबी ही कर सकता है। अगर नवयुवक ने इसके पति की हत्या की होती तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होते, पर उसके शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि उसकी मृत्यु जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार की हाथापाई से हुई है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर स्त्री का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। फिर जब राजा विक्रमादित्य ने उससे कड़े लहजे में पूछा तो वो टूट गई और बोली, क्षमा करें महाराज, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मैं इस नवयुवक के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपने पति को मारकर इसके साथ भागने की योजना बनाई थी ताकि मैं इसके साथ कहीं दूर जाकर आनंद की जिंदगी बिता सकूं, और मेरी योजना सफल भी हो गई होती अगर ऐन वक्त पर राजा के हरकारे मेरे घर ना आते। हरकारों को देखते ही मैंने ये झूठी कहानी बनाई। पूरा राजदरबार स्त्री की जुबानी सुनकर विस्मित था। राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राजदरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। राजा भोज हर दिन तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राजदरबार पहुंचते रहे और हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां जागृत होकर उन्हें टोकती रही। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अतुलनीय गाथा सुनाकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 11 पुतलियों द्वारा सुनाई गई कथाएं सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं 12वीं पुतली पद्मावती की सुनाई कथा। अगले दिन जब राजा भोज दरबार में पहुंचे तो 12वीं पुतली पद्मावती जैसे जागृत होने के लिए पहले से ही प्रतीक्षारत थी। पद्मावती बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य की कथा सुनकर लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी।
राजा भोज का अभिमान अब धीरे धीरे ढल चुका था। वे विनम्रता से बोले, हे सुंदरी, कृपया हमें ये बताइए कि आज आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने जा रही हैं? हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्वज राजा के त्याग और वीरता की कहानियों से परिचित होना चाहती है। पद्मावती मुस्कुराई और कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य एक महान प्रजापालक थे। उन्हें सदा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की चिंता बनी रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए असंख्य राजा महाराजाओं, विद्वान ब्राह्मणों, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी निमंत्रण देना नहीं भूले। पवन देवता को आमंत्रित करने का दायित्व उन्होंने स्वयं लिया, जबकि समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा गया। दोनों ही अपने अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर गए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने पवन देवता का स्थान जानने के लिए ध्यान करना शुरू किया। योग साधना से उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दिनों पवन देव सुमेरु पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि यदि सुमेरु पर्वत जाकर पवन देव का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन संभव हो सकते हैं। तुरंत उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए। विक्रम ने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। फिर क्या था, बेतालों ने उन्हें क्षण भर में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि जमीन पर पैर जमाना कठिन था। बड़े बड़े वृक्ष और विशाल चट्टानें अपनी जगह से उखड़कर उड़ती जा रही थी, परंतु विक्रम की दृढ़ता जरा भी नहीं डिगी। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे। उन्होंने एक स्थान पर स्थिर होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। विक्रम खाने पीने, सोने और विश्राम की चिंता किए बिना केवल साधना में लीन हो गए। अंततः पवन देव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हवा का बहाव अचानक रुक गया। मन मन बहती हुई वायु शरीर को शीतलता प्रदान करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले, मैं अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति से यज्ञ की शोभा और भी बढ़ेगी। विक्रम के भावुक वचनों को सुनकर पवन देव मुस्कुरा उठे और बोले, सशरीर यज्ञ में मेरी उपस्थिति असंभव है। यदि मैं सशरीर वहां गया तो विक्रम, तुम्हारे राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन संसार के हर कोने में मेरा वास है, इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से उस यज्ञ में उपस्थित रहूंगा। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और प्रजा को कभी दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। पवन देव ने विक्रम को कामधेनु गाय भेंट की और कहा, इसकी कृपा से तुम्हारे राज्य में कभी दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव अदृश्य हो गए तो विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया। वे उन्हें राज्य की सीमा तक ले आए। उधर वो ब्राह्मण जिसे समुद्र देवता को आमंत्रित करने भेजा गया था, कई कठिनाइयां सहते हुए समुद्र तट तक पहुंचा। उसने कमर तक समुद्र में उतरकर समुद्र देवता का आह्वान किया। बार बार उसने पुकारा, महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और मैं उनका दूत बनकर आपको आमंत्रित करने आया हूँ। अंततः समुद्र देव सागर की गहराइयों से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हमें पवन देव ने इस यज्ञ की जानकारी पहले ही दी थी। हम विक्रमादित्य के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, लेकिन सशरीर उपस्थित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने निवेदन किया, हे देव, इसका कारण बताएं। समुद्र देव बोले, यदि मैं यज्ञ में सम्मिलित होने गया तो मेरे साथ अथाह जल भी जाएगा। रास्ते में जो कुछ भी होगा वो सब डूब जाएगा। चारों ओर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, हम अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में उपस्थित रहेंगे। जल की प्रत्येक बूंद में हमारा वास है। उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा उपहार स्वरूप दिया और कहा, राजा विक्रमादित्य को मेरी ओर से यह भेंट दे देना। ब्राह्मण लौटने लगा। रास्ते में जब वो पैदल जा रहा था तो घोड़े ने मनुष्य की भाषा में कहा, इतने लंबे सफर के लिए तुम मेरी पीठ पर क्यों नहीं सवार हो जाते? ब्राह्मण ने संकोचवश मना किया। तब घोड़े ने समझाया, तुम राजा के दूत हो और यह उपहार तुम्हें उन्हीं के कहने पर सौंपा गया है, उसका उपयोग करना अनुचित नहीं है। ब्राह्मण सवार हुआ और घोड़ा पवन वेग से दौड़ता हुआ उसे विक्रम के दरबार तक ले आया। रास्ते में ब्राह्मण के मन में एक इच्छा उठी, काश ये घोड़ा मेरा होता। जब वो दरबार पहुंचा और पूरी बात बताई तो विक्रमादित्य बोले, ये 5 रत्न और घोड़ा ब्राह्मण को ही मिलने चाहिए। उसने मेरे निमंत्रण को समुद्र देव तक पहुंचाने के लिए सभी कठिनाइयां सही है। ये सुनकर ब्राह्मण आनंद से भर गया। उसे रत्न और घोड़ा प्राप्त। पद्मावती बोली, राजन, विक्रमादित्य जैसा प्रजापालक और दयालु राजा ना कभी हुआ है और ना होगा। यदि इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हैं तो पहले उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। ये कहकर पद्मावती फिर से मूर्ति में परिवर्तित होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गई। फिर सत्यवती नामक 13वीं पुतली ने जो कथा कही वो इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। यदि कभी कोई व्यक्ति किसी समस्या को लेकर दरबार में आता तो उसकी समस्या तत्काल हल कर दी जाती थी। प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को तुरंत दंडित किया जाता था। यही कारण था कि राज्य में कहीं से भी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी। राजा स्वयं भी समय समय पर वेश बदलकर राज्य की स्थिति का जायजा लेने निकलते थे। ऐसी ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी से बातचीत का एक अंश सुनाई पड़ा। कोई स्त्री अपने पति से कह रही थी, तुम राजा से जाकर सारी बात साफ साफ क्यों नहीं कह देते? पति जवाब दे रहा था, मैं अपने स्वार्थ के लिए उस महान राजा को संकट में नहीं डाल सकता। ये सुनकर विक्रमादित्य तुरंत सतर्क हो गए।
उन्होंने समझ लिया कि यह कोई गंभीर मामला है जिसका संबंध उनसे अवश्य है। वे अधिक देर तक शांत नहीं रह सके, क्योंकि वे हर प्रजा की समस्या को हल करना अपना धर्म और कर्तव्य मानते थे। उन्होंने झोपड़ी का द्वार खटखटाया। दरवाजा एक ब्राह्मण दंपति ने खोला। राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया और उनसे पूछा, निडर होकर अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। ब्राह्मण दंपति डर के मारे कांपने लगे। फिर जब राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। वे बोले, हमारा विवाह हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमने व्रत, उपवास, पूजा पाठ और सभी उपाय किए, मगर सब व्यर्थ गया। ब्राह्मणी ने आगे बताया, कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा। स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। वे शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंग काट काट कर हवन कुंड में अर्पित कर रहे हैं। फिर ब्राह्मणी की आंखों में चमक आ गई। देवी ने यह भी कहा कि यदि राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां जाकर अपने अंग अर्पित करेंगे तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहेंगे, और उस समय यदि वे हमारे लिए संतान की कामना करेंगे तो हमें पुत्र प्राप्त हो सकता है। विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उन्हें आश्वासन दिया, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। इसके बाद उन्होंने रास्ते में बेतालों का स्मरण किया और उनसे कहा, मुझे उस हवन स्थल तक पहुंचा दो। बेतालों की सहायता से विक्रम वहां पहुंचे। वहां वास्तव में दृश्य अत्यंत विचलित कर देने वाला था। साधु सन्यासी अपने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्निकुंड में अर्पित कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य भी उनके पास जाकर शांत चित्त से एक ओर बैठ गए और बिना किसी भय के उन्होंने भी अपने शरीर के अंगों को उसी अग्नि को अर्पित करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वे भी उन तपस्वियों के साथ झुलसकर राख हो गए। तभी वहां एक शिवगण प्रकट हुआ। उसने तपस्वियों पर अमृत छिड़का और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन भूलवश विक्रम को छोड़ दिया। जब सभी तपस्वी पुनः जीवित हुए तो उन्होंने वहां विक्रम की राख देखी। उनके मन में पीड़ा उमड़ पड़ी। सभी मिलकर रोते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, इस महान राजा ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए, कृपा कर इन्हें पुनः जीवन दीजिए। भगवान शिव ने उनकी करुण पुकार सुन ली। उन्होंने स्वयं अमृत लेकर विक्रम की राख पर छिड़का और राजा विक्रमादित्य को पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होते ही विक्रमादित्य ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, प्रभु, ब्राह्मण दंपति को संतान सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव विक्रम की निस्वार्थता, त्याग और परोपकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। कुछ ही समय बाद वह दिन भी आया जब ब्राह्मण दंपति के घर में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा विक्रमादित्य का त्याग एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 14वीं पुतली सुनैना की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य समस्त नृपोचित गुणों के सागर थे। उनके समान न्यायप्रिय, दानी और त्यागी राजा और कोई नहीं था। इन गुणों के अतिरिक्त उनमें एक और विशेषता थी, वे अत्यंत कुशल शिकारी भी थे। वे निहत्थे भी सबसे हिंसक जानवरों का सामना कर सकते थे। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि एक भयंकर सिंह जंगल में उत्पात मचा रहा है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। राजा ने तत्काल उस सिंह का शिकार करने का निश्चय किया और आखेट के लिए निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने उस सिंह को देखा। उन्होंने अपने घोड़े को सिंह के पीछे दौड़ा दिया। वह सिंह कुछ दूर जाकर एक घनी झाड़ी में छिप गया। राजा घोड़े से कूदे और झाड़ियों में सिंह की तलाश करने लगे। तभी अचानक वो सिंह उन पर झपटा। राजा ने तुरंत तलवार से वार किया, किंतु झाड़ी के कारण उनका वार पूरी शक्ति से नहीं हो सका। फिर भी सिंह घायल होकर दहाड़ा और घने वन में भाग गया। राजा सिंह के पीछे इतनी तेजी से दौड़े कि वे अपने साथियों से बहुत दूर निकल आए। सिंह पुनः एक और झाड़ी में छिप गया। राजा ने उसकी खोज शुरू की। तभी अचानक सिंह ने उनके घोड़े पर हमला कर दिया। उसके पैने पंजों ने घोड़े के शरीर में गहरे घाव कर दिए। घोड़ा पीड़ा और भय से जोर जोर से हिनहिनाने लगा। राजा ने पलटकर देखा, घोड़े के घावों से रक्त बह रहा था, मानो कोई फव्वारा फूट पड़ा हो। उन्होंने सिंह के अगले हमले से घोड़े को बचा लिया, लेकिन घोड़े की हालत ने राजा को गहरे दुख में डाल दिया। उन्होंने घोड़े को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहा, पर अब उन्हें उस घने जंगल में दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दी। वे घोड़े को लेकर नदी के किनारे तक पहुंचे, परंतु तब तक रक्त अधिक बह जाने के कारण घोड़े ने दम तोड़ दिया। अपने प्रिय घोड़े को मरते देख राजा विक्रम अत्यंत शोकग्रस्त हो उठे। संध्या ढलने लगी थी, इसलिए उन्होंने यहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। एक वृक्ष के सहारे बैठकर उन्होंने अपनी थकान उतारनी चाहिए। तभी उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे किसी शोर की ओर गया। उन्होंने देखा, दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को पकड़े हुए झगड़ रहे हैं। उनमें से एक कापालिक था, मानव मुंडों की माला पहने, अत्यंत विभत्स स्वरूप में। दूसरा था एक बेताल, जिसका शरीर हवा में तैरता प्रतीत हो रहा था। दोनों शव पर अधिकार जता रहे थे। कापालिक कह रहा था, मैंने इसे तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है। बेताल बोला, मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता हूँ।
दोनों अपने दावे पर अड़े थे और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब राजा विक्रम वहां पहुंचे तो उन्होंने दोनों को शांत किया। वे दोनों उन्हें निर्णयकर्ता मानने को तैयार हो गए। राजा ने 2 शर्तें रखी। पहली, उनका निर्णय दोनों को मान्य होगा। दूसरी, उन्हें न्याय के बदले शुल्क देना होगा। कापालिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटुआ दिया जो मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने मोहिनी चंदन काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसे घिसकर शरीर पर लगाने से अदृश्य हुआ जा सकता था। राजा ने बेताल को उसकी भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया और कापालिक को तंत्र साधना हेतु वो शव सौंप दिया। राजा का न्याय देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर वहां से चले गए। रात गहराने लगी थी। राजा को तेज भूख लग रही थी। उन्होंने चमत्कारी बटुए से भोजन मांगा। तुरंत ही तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। राजा ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने मोहिनी चंदन को घिसा और शरीर पर लगाया। वे अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक जीव का कोई भय नहीं रह गया। अगली सुबह उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया और पलक झपकते ही अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजमहल की ओर लौटते समय उनकी भेंट एक भूखे भिखारी से हुई। राजा ने करुणा दिखाते हुए वह चमत्कारी बटुआ भिखारी को दे दिया ताकि वह जीवन भर भूख से मुक्त रह सके। दोस्तों, अब तक आप 14 पुतलियों की कहानी सुन चुके हैं। बाकी की अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। सभी पुतलियों ने जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है। वो कहानी आपको पसंद नहीं आएगी, पर यह कहानी काफी लंबी भी हो, हम कुछ दिनों में एक और नई कहानी के सफर पर चलेंगे। पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा और एक महान युग का अंत हुआ था, और यह भी जानने को मिलेगा कि क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो, राजा भोज कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तो 1000 बार ही खुद से खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस दिव्य सिंहासन पर बैठने चला आता है? 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुनकर राजा भोज मारे लज्जा के धरती में समा जाने को मजबूर हो गया। आगे 31वीं पुतली बोली, अब जब तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है, तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूर्ण हुआ तो स्वयं राजा जाकर उसमें निवास करने लगे। उन्होंने पूरे देश में ये घोषणा करवा दी, जिसे जो चाहिए वो आए और मांग ले। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, भिक्षुक और गरीब उनके पास आए, राजा विक्रमादित्य ने सबको उनका मनचाहा दान दिया। जब ये समाचार देवताओं तक पहुंचा तो अनेक देवता अपने स्वरूप छिपाकर धरती पर आए, ये देखने के लिए कि क्या राजा सचमुच इतना उदार है। जिसने जो मांगा राजा ने बिना संकोच वही भेंट की। तब देवता गण बोले, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में तेरी कीर्ति अमिट रहेगी। जैसे सत्यलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेतायुग में राजा बलि और द्वापर में युधिष्ठिर हुए, वैसे ही कलयुग में तू हुआ विक्रमादित्य। चारों युगों में तेरे समान दूसरा कोई नहीं। इतना कहकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा ले ली। इतना सुनाकर 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से इस सिंहासन को खोद कर लाया है उसे वहीं ज्यों का त्यों गाड़ दे, यही तेरे लिए श्रेयस्कर होगा। राजा भोज भारी मन से अनेक विचारों में डूबा हुआ दरबार से चला जाता है, परंतु अगले ही दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग उठता है और वो दोबारा सिंहासन के समीप पहुंचता है। तभी सिंहासन से एक नई आवाज आती है। सुनहरी पुतली कनक मंजरी प्रकट होती है और कहती है, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि इसे सुनने के पश्चात भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए तो कोई भी पुतली तुम्हें रोकने नहीं आएगी। तब तुम निर्विरोध यहाँ विराजमान हो सकते हो, पर उससे पहले तुम मेरी अंतिम कथा सुन ले। कनक मंजरी की बात सुनकर राजा भोज वहीं रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अब अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया तो वे सहशरीर विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। उनके जीवन के अंतिम दिन अम्बावती नगर में बीते। जैसे ही वे इस संसार से विदा हुए, पूरे अम्बावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि राजा विक्रमादित्य सहशरीर स्वर्ग सिद्धारूढ़ हो गए। राजा विक्रमादित्य के चारों परमवीर योद्धा भी उनके साथ लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना सेवक। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं, सबने सती होकर उनका साथ दिया। उनके सभी दास दासियां, सेवक, सैनिक सब कूक मार मार कर विलाप करने लगे। राजा नहीं रहे और जैसे जीवन की ज्योति ही बुझ गई हो।
राजा के जाने के बाद उनके मंत्री ने राजकुमार जयतपाल को राजगद्दी पर बैठाया। परंतु कहते हैं उस रात जब जयतपाल ने पहली बार सोने के लिए आंखें बंद की, स्वप्न में स्वयं राजा विक्रमादित्य प्रकट हुए। वो बोले, यदि तुम मेरी तरह दान, धर्म, न्याय और त्याग में निपुण नहीं हो तो इस सिंहासन पर मत बैठो। ये केवल उसी के योग्य है जो इन सभी गुणों से युक्त हो, अन्यथा इस सिंहासन को धरती माँ के हवाले कर दो। सुबह उठकर राजा जयतपाल ने मंत्री को स्वप्न की बात बताई। स्वप्न के अनुसार उन्होंने उस दिव्य सिंहासन को धरती में गाड़ देने का निर्णय लिया। जब 32वीं पुतली कनक मंजरी ने ये पूरी कथा राजा भोज को सुनाई तो वे चुपचाप उस सिंहासन से पीछे हट गए। पुतली कनक मंजरी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ राजन, आज आप पीछे क्यों हट गए? राजा भोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य के देवताओं जैसे गुणों की कथाएं सुनकर मैंने महसूस किया कि इतनी विशेषताएं एक सामान्य मनुष्य में संभव नहीं। मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। और उसी क्षण राजा भोज ने फैसला लिया कि वो सिंहासन को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों गाड़ देंगे जहां से उसे निकाला गया था। राजा भोज के इस निर्णय पर सभी पुतलियां प्रकट हुई। वे एक साथ बोली, राजन, तुम्हारा यह निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। कहानी के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।